नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। सीएम ममता बनर्जी के साथ हुई घटना पर टीएमसी आज उठाएगी काला झंडा और जताएगी विरोध। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ता शुक्रवार को काले झंडे उठाएंगे और मौन विरोध के निशान के रूप में काली पट्टियों से अपने मुंह को ढकेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि इस घटना की हम निंदा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल हो गई थी, जिसके बाद से उनका इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल से एक वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं व्हील चेयर से प्रचार प्रसार करूंगी, अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं करूंगी। वहीं ममता बनर्जी के साथ हुई इस घटना से बंगाल की सियासत पूरी तरह से गर्म है। बीजेपी इस घटना की जांच की मांग कर रही है तो कांग्रेस इसे ममता बनर्जी का नाटक बता रही है। भाजपा ने गुरुवार को नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की विस्तृत जांच की मांग की। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कोलकाता में मुलाकात की और कथित हमले की सच्चाई सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक बड़े डैम प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जिसका भारत बांग्लादेश पर भी पड़ेगा असर। जी हां, आपको बता दें कि चीन की संसद ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमा के पास तिब्बत में यारलुंगा जंगमो नदी पर एक प्रमुख बांध और जल विद्युत प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्सों के रूप में इस परियोजना को गुरुवार को अपने समापन सत्र में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनसीपी द्वारा मंजूरी दिया गया था। आपको बता दें कि यारलुंगा जंगमो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में बहती हैं। बांग्लादेश से पहले यह असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती हैं। इसके बाद आपको बता दें कि परियोजना की घोषणा पहली बार पिछले साल नवंबर में की गई थी। उस समय चीन ने कहा था कि नदी के निचले हिस्सों, जिसे यारलुंगा तसंगोपो भी कहा जाता है, पर बांध बनाने का उसके पास वैध अधिकार है। बीजिंग ने आश्वासन दिया था कि जल विद्युत परियोजना भारत और बांग्लादेश के हितों को हमेशा ध्यान में रखेगी। संपत्ति उत्तराधिकार के नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से एक समान उत्तराधिकार और विरासत कानून की मांग वाली याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी, जो जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल है। भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उत्तराधिकार और विरासत में समान कानून न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आज तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इस याचिका में नियमों को लिंग या धर्म से तटस्थ बनाने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून लागू करने वाली यह 5वीं याचिका है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 16 दिसंबर को सभी नागरिकों के लिए तलाक और भरण पोषण के नियम एक समान करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी हुआ था। लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को लगातार चौथे दिन सोने की कीमत 217 रुपये और घटकर 44,372 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के जोर पकड़ने से जोखिम कम होने की संभावना के बीच निवेशकों ने कीमती धातु में अपनी रुचि कम की है। इसका असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले बुधवार को सोना 44,589 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह चांदी भी गुरुवार को 1217 रुपये टूटकर 66,598 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। बुधवार को चांदी 67,815 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि कोमेक्स गोल्ड प्राइस में गिरावट और रुपए के अवमूल्यन की वजह से दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर कीमत 217 रुपये घट गई। बिहार में गर्मी से राहत, अब 12 और 13 मार्च को गरज के साथ बारिश के आसार। जी हां, आपको बता दें कि आज दिन भर पूर्वाई वही, लेकिन अधिकतम तापमान बढ़ा होने की वजह से मौसम भी गर्म रहा। मौसमविदों का कहना है कि उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में आंशिक कोहरा छाया रहा। बंगाल की खाड़ी की ओर से बना प्रति चक्रवात राज्य में लगातार नमी का प्रसार कर रहा है। इस वजह से आर्द्रता का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है।
राज्य में पूर्णिया में आर्द्रता जहां 95% तक बढ़ी रही, वहीं भागलपुर में 96% दर्ज की गई है। मौसमविदों का अनुमान है कि लगातार नमी के प्रवाह से सूबे में मेघ गर्जन और बारिश के आसार बन रहे हैं। सूबे में 12 और 13 मार्च को मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। हालांकि उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार को छोड़कर राज्य के शेष हिस्सों में भी इसका असर दिखेगा। मौसमविदों का कहना है कि कहीं कहीं धूल भरी आंधी के बाद आंशिक बारिश की स्थिति बन सकती है। एसबीआई के सभी ग्राहक अब होंगे टेंशन फ्री, अकाउंट बैलेंस से ज्यादा निकाल सकते हैं पैसे। जी हां, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब स्टेट बैंक ग्राहकों को पैसों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ग्राहक अपनी बैंक में जमा पूंजी से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को आसान प्रक्रिया के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा उन खाताधारकों के लिए होती है जिन्हें आवश्यक रूप से पैसों की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है। इस पर ग्राहकों को ब्याज देना होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ब्याज की गणना दैनिक आधार पर होती है। साथ ही तय अवधि के भीतर इस ओवरड्राफ्ट को चुकाने की भी जरूरत होती है। सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको कितना ओवरड्राफ्ट प्राप्त हो सकता है, यह बात आपका गुडविल या साख के आधार पर बैंक या एनबीएफसी तय करते हैं। नितिन गडकरी ने कर्मचारियों को लताड़ा, कहा जब काम नहीं तो फिर किस बात की सैलरी दें। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्मचारियों के काम करने के रवैये पर रोष व्यक्त करते हुए उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल नितिन गडकरी अपने काम को लेकर जाने जाते हैं। उनकी लीडरशिप में सड़क एवं परिवहन विभाग द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर उन्हें काम में जरा सा भी कमी दिखती है तो वह तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। ऐसा ही तब देखने को मिला जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों के ढीले ढीले रवैये पर रोष खाकर नितिन गडकरी ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। गडकरी ने कहा कि आज के इस दौर में अधिकारियों का हाल खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाला हो गया है। इससे पहले भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में काम की सुस्त रफ्तार से काफी नाराज थे। गडकरी ने एनएचएआई में देरी की कार्य संस्कृति पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अब समय आ गया है कि गैर निष्पादित अस्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग परियोजना में देरी कर रहे हैं और अड़चने पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, कहा भारत अब नहीं रहा लोकतांत्रिक देश, स्वीडन की रिपोर्ट का दिया हवाला। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। यह बात उन्होंने स्वीडन के एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कही। राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी के बारे में स्वीडन के एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट का जिक्र किया। इसमें भारत में लोकतंत्र के दर्जे को घटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी एकतंत्रता या चुनावी निरंकुशता कर दिया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने ट्वीट के साथ फोटो भी साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की तरह भारत भी निरंकुश देश है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में सशक्त संस्थान है और सुस्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। हमें उन लोगों का प्रवचन की जरूरत नहीं है जिन्हें उनके मूलभूत अधिकार तक नहीं मिलते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति चिंताजनक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा लोग वायरस को हल्के में न लें। जी हां, आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1 लाख सक्रिय मामले बने हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में भी वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश में रिकवरी रेट 97% पर बना हुआ है। वहीं मृत्यु दर 1.4% है। सक्रिय मामलों की बात करें तो इसकी दर 1.6% है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक है, हालांकि इसकी वजह नया स्ट्रेन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी कम टेस्टिंग, ट्रैकिंग और लोगों की लापरवाही से हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से इस खतरनाक वायरस को हल्के में न लेने की अपील की है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।